अभी हम कृष्णमूर्ति जी की फर्स्ट एंड लास्ट फ्रीडम के बारे में पढ़ रहे हैं। व्यक्ति और समाज टॉपिक है। अधिकांश व्यक्तियों के सामने यह समस्या है कि व्यक्ति समाज का साधन मात्र है या वह उसका साध्य है। क्या आप और मैं व्यक्तियों के रूप में समाज व सरकार के द्वारा इस्तेमाल किए जाने, निर्देशित, शिक्षित व नियंत्रित किए जाने तथा किसी सांचे में ढाले जाने के लिए है, यूज कराने के लिए है, अथवा स्वयं समाज या राज्य का अस्तित्व ही व्यक्ति के लिए है? क्या स्वयं समाज या राज्य का अस्तित्व ही व्यक्ति के लिए है? यस। समाज कहाँ से? व्यक्तियों से है। और व्यक्तियों के अंदर अगर संस्कारबद्धता, कंडीशनिंग खत्म हो जाएगी तो सही तरीके से काम करेंगे, अच्छे समाज का निर्माण होगा, जेलस से दूर होगा, क्रोध से दूर होगा। आज पूरा विश्व इन चीज़ों से ग्रसित है। यूक्रेन, रसिया, इजराइल, हमास और दूसरे देश, अरबियन कंट्री, कैसे शुरू में ऑटोमन एम्पायर खड़ा किया, कैसे ईसाइयों को भगाया, ये चलता ही रहा। साम्राज्य बढ़ाना 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 बढ़ाना, बढ़ा के फिर विघटित विघटित हो जाना, ये चलता ही रहा। क्या व्यक्ति समाज का साध्य है या वह मात्र एक कठपुतली है जिसको युद्ध के साधन के रूप में शिक्षित किया जाए? युद्ध के साधन के रूप में शिक्षित किया जाए। हमारा देश अलग है। इस विषम परिस्थिति में भी बहुत अच्छे तरीके से खड़ा है। ये हमारा संस्कारित देश की पहचान है। और अभी जो पूरा विश्व युद्ध में धकेला जा रहा है, कई जेनजी आ रहे हैं, कई कुछ आ रहे हैं, क्या क्या नाम दिए जा रहे हैं, कितना गंदा नाम लग रहा है जेनजी। तो ये ऐसे ऐसे तरीके से कौन दे रहा है नाम इनको? यूरोपियन कंट्री ही दे रहे हैं नाम। और इन तरीकों से कैसे बुरी तरह से ग्रसित पूरा विश्व, और इंडिया को भी, भारत को भी वही बना रहे हैं जो पूरा विश्व ग्रसित है। हमारे देश में भी कई लॉबी तैयार हो रही हैं कि ये भी, यहाँ पर भी ऐसे इस तरीके से नरसंहार हो। बहुत ही गलत तरीके से अंदर अंदर बहुत गलत गतिविधियां चल रही हैं देश को तोड़ने की। तो ये चीज़ें अगर ऐसे चलती रही तो बहुत ही गलत सिचुएशन हो जाएगी। लेकिन जो संस्कार मिला हुआ है पीढ़ियों से पीढ़ियों से पीढ़ियों से, वो अभी तक संस्कारित है, लेकिन उसको तोड़ा जा रहा है, तोड़ा जा रहा है। सबको, पूरी पृथ्वी को अपना संसार, अपनी पृथ्वी को पूरा अपना घर समझने वाला देश, पूरा ये नहीं था कि किसी कंडीशनिंग से बंधा हुआ नहीं था। लेकिन अब जो किया जा रहा है वो गलत है। इस इंसान को ख़त्म किया जाए। बहुत सारे व्यक्तियों के सामने ये प्रश्न है, ये हमारी ही नहीं विश्व की समस्या है कि क्या व्यक्ति समाज का एक साधन मात्र है, परिस्थितियों से निर्मित संचालित खिलौना है? इसका पता आप कैसे लगाएंगे? कृष्णमूर्ति जी पूछ रहे हैं, क्या ये गंभीर समस्या नहीं है? वो पूछ रहे हैं, यदि व्यक्ति समाज का केवल एक साधन भर है तो समाज व्यक्ति से कहीं अधिक महत्वपूर्ण हो जाएगा। और अगर यह सही है तो हम इंडिविजुअलिटी को छोड़कर समाज के कार्य में लग जाना चाहिए। समस्त शिक्षा व्यवस्था में क्रांतिकारी परिवर्तन लाना चाहिए। व्यक्ति को एक ऐसे उपकरण में बदल देना चाहिए जिसका जरूरत के अनुसार उपयोग किया जा सके, और जब आवश्यकता न हो उस तब उसे नष्ट कर उससे पीछा छुड़ाया जा सके। परंतु यदि समाज का अस्तित्व व्यक्ति के लिए है तो समाज का कार्य व्यक्ति को किसी सांचे के अनुरूप बनाना नहीं, बल्कि उसमें मुक्ति का एहसास और प्रेरणा भरना है। इसलिए हमें यह पता लगाना होगा कि इनमें से कौन सी बात गलत है, ये पता लगाना होगा। क्या आप इस समस्या की जांच पड़ताल कर सकेंगे? उन्होंने पूछा, कृष्णमूर्ति जी ने।
क्या यह एक मूलभूत समस्या नहीं है? यह समस्या किसी विचारधारा पर आधारित नहीं है, चाहे वह वामपंथी हो या दक्षिणपंथी, राइट विंग, लेफ्ट विंग। यदि वह यह किसी विचारधारा पर आधारित है तो वह सिर्फ एक राय है। धारणाएं सदा चतुरता को, भ्रांति को और द्वंद्व को जन्म देती हैं। भ्रांतियां, यदि आप पुस्तकों का आश्रय लेते हैं तो आप केवल संपत्तियों का पर निर्भर करते हैं। इसमें कोई अंतर नहीं पड़ता कि वे पुस्तकें दक्षिणपंथी की हैं या वामपंथी की हैं या रिलीजियस हैं या किसी सम्मतियां बुद्ध की हैं, ईसा मसीह की हैं, पूंजीवाद की हैं, साम्यवाद की हैं। वे केवल धारणाएं हैं, सत्य नहीं है। किसी तथ्य का कभी भी निषेध नहीं किया जा सकता। किसी तथ्य के बारे में बनी राय को तो नकारा जा सकता है। यदि हमें बात की सच्चाई का पता लग सके तो हम संपत्तियों से स्वतंत्र होकर काम कर सकेंगे। इसलिए दूसरों ने इस या उस बारे में क्या कहा, इसको छोड़ ही देना क्या आपको जरूरी नहीं लगता? ये पूछा है, क्वेश्चनिंग कही है। अभिमत चाहे किसी का भी हो, दक्षिणपंथी का हो या वामपंथी का हो, वह उसकी प्रतिबद्धता का ही नतीजा होता है। इसलिए यदि अपनी खोजबीन के लिए आप पुस्तकों में लिखी हुई बातों पर निर्भर करते हैं तो फिर आप किसी मत को मान भर रहे हो, उसे ज्ञान नहीं कहा जा सकता। तो फिर सच्चाई का पता कैसा लगाया जाए? क्योंकि कार्य तो हमें उसी के आधार पर करना है ना। सच्चाई का पता लगाने के लिए सभी प्रकार के प्रचार से मुक्त होना जरूरी है, जिसका अर्थ है आप अपनी समस्याओं को बिना किसी सम्मति के देख सकें। शिक्षा का सारा काम ही व्यक्ति को जागृत करना है, लेकिन आज शिक्षा जागृत करने के लिए नहीं है, सुलाने के लिए है। स्कूलों में क्या हो रहा है? 24 घंटे में से एक तिहाई मीन्स 8 घंटे स्कूल में, उसके आने के बाद ट्यूशन पे चला जाता है बच्चा, फिर खेल कूदने के लिए 12 घंटे खत्म, उसके बाद फिर 8 घंटे सोना, 12 और 8 20, बचे 4, उसमें वो क्या करेगा? होमवर्क या इस तरीके से परिवार के साथ संस्कार लेने के लिए उसके पास कहीं पर भी ऐसी इंस्टीट्यूट नहीं है जहां उसको एक संस्कारित किया जा सके, अच्छी तरह से संस्कारित किया जा सके। स्कूलों में क्या संस्कारित नहीं किया जा सकता? क्योंकि जो संस्कारित करने वाले हैं वो भी इन चीज़ों से वंचित हैं। तो हम सबको ये चीज़ ध्यान देनी चाहिए, हम सबको अपना इंडिविजुअल लेवल पे वर्क करना होगा, तभी एक अच्छे चीज़ों में हमारे को सुधार, अच्छी चीज़ों में रुचि होगी। क्योंकि कार्य तो हमें उसी के आधार पर करना है। सच्चाई का पता होना चाहिए हमारे को। इस सच्चाई को देखने के लिए आपको बिल्कुल स्पष्ट होना होगा, जिसका अर्थ है कि आप किसी की भी अगुवाई का आसरा न देखें। जब आप अपनी भ्रांत दशा के कारण किसी नेता को चुनते हैं तो आप जिनको चुनते हैं वे भी भ्रांत ही होंगे। यही सारी दुनिया में हो रहा है। अतः आप मार्ग निर्देशन या सहायता के लिए किसी नेता पर निर्भर नहीं रह सकते। मन यदि किसी समस्या को समझना चाहता है तो यह जरूरी है कि वह न केवल पूर्णता या समग्रता मीन्स टोटलिटी से उस समस्या को समझे, बल्कि उस समस्या पर लगातार नजर रख पाए, क्योंकि समस्या कभी स्थिर नहीं रहती। समस्या चाहे भूख की हो, मनोवैज्ञानिक हो या कोई और हो, वह सदा नवीन ही होती है। विपदा में कोई भी हो, हमेशा नई ही होती है। अतः उसे समझने के लिए मन को सदा ताजा, सुस्पष्ट, तीव्र ग्राही मीन्स एकदम ग्रहण करने वाला मन होना चाहिए। मुझे लगता है कि हम में से अधिकतर व्यक्ति एक आंतरिक क्रांति की तत्काल आवश्यकता का अनुभव करते हैं। आंतरिक क्रांति, नोट बाहरी क्रांति। बाहरी क्रांति तब होगी जब हम अंदर की क्रांति को, अपने आप को जेलस से, एंगर से, इन सभी विकारों से दूर कर लेंगे। इसको देखेंगे, अब मेरा क्रोध वाला मन है, तो उस टाइम आप साक्षी हो जाओगे। तो आंतरिक क्रांति ही जरूरी है, बाहरी क्रांति से कुछ नहीं आना। क्रांतियां बहुत हो चुकी हैं, बाहरी कुछ नहीं मिला, कुछ भी नहीं मिला। साम्राज्य बढ़ता गया, टूटता गया। फिर ऐसी क्रांति जो बाहरी जगत का, समाज का आमूल आमूल
परिवर्तन कर सके। यही वह समस्या है जिससे कि मेरा अपना और तमाम गंभीर मनसा वाले लोगों का सरोकार है। हमारी समस्या है कि समाज में कैसे आमूल आधारभूत परिवर्तन लाएं। बाह्य स्तर पर यह परिवर्तन आंतरिक क्रांति के बिना नहीं हो सकता, नहीं होगा बिल्कुल भी। ये कृष्णमूर्ति बिल्कुल टोटल निकाल रहे हैं। बाह्य क्रांति पे नहीं हो सकता, बाह्य स्तर पे नहीं हो सकता, क्योंकि समाज सदा यथास्थिति में रहना चाहता है। इसलिए प्रत्येक कर्म, प्रत्येक सुधार जो बिना इस आंतरिक क्रांति के किया जाता है वैसा ही यथास्थितिवादी हो जाता है। इसलिए इस सतत आंतरिक क्रांति के अलावा कोई रास्ता नहीं है, क्योंकि बिना उसके बाह्य क्रिया केवल एक पुनरावृत्ति पुनरावृत्ति बार बार एक आदत बनकर रह जाती है। समाज तो हमारे और आपके बीच का संबंध और उसमें घटने वाली क्रिया है। वह समाज जड़वत मृत प्राय हो जाता है, उसमें जीवंतता नहीं होती जब तक कि यह सतत आंतरिक क्रांति न हो। आंतरिक क्रांति पे बल दे रहे हैं कृष्णमूर्ति जी। हमारे भीतर एक सृजनशील मनोवैज्ञानिक परिवर्तन न हो, इसके अभाव में ही समाज निरंतर गतिहीन व जड़ हो रहा है। इसके अभाव में बिल्कुल जड़ हो रहा है, समाज बिल्कुल जड़ हो रहा है। आंतरिक क्रांति के अभाव में ही बिल्कुल जड़ हो रहा है, इसलिए उसे लगातार भंग करने की जरूरत है। आप में और आपके चारों ओर होने वाले क्लेश और भ्रांति में क्या संबंध है, ये क्वेश्चन किया। जाहिर है यह भ्रांति, यह कष्ट अपने आप ही नहीं आ गए, अपने आप नहीं आए हैं, ये आप और मैं ही इन्हें लाए हैं, आप और मैं ही इन्हें लाए हैं, आप और मैं ही इन्हें लाए हैं। पूंजीवादी, साम्यवादी, अलग अलग तरीके से फासिस्ट समाज नहीं, इन्हें आपने और मैंने अपने परस्पर संबंधों में निर्मित किया है। आप जो भीतर से हैं वही बाहर है, बाहर दिखाई देता है। भीतर हमारे अंदर जो भरा हुआ है वही बाहर प्रोजेक्शन हो जाता है, विश्व पर प्रक्षेपित हुआ है। आप जो हैं, आप जो सोचते हैं, आप जो अनुभव करते हैं अपने रोजमर्रा के जीवन में, आप जो कार्य करते हैं उसी का बाहर प्रोजेक्शन होता है, उसी से संसार बनता है। यदि हम अंदर से कंजूस, भ्रमित, अशांत, अक्षुब्ध हैं तो हमारा प्रोजेक्शन के द्वारा वैसा ही संसार समाज बन जाएगा, क्योंकि आपके और मेरे बीच का संबंध ही समाज है। समाज हमारे संबंधों का ही तो नतीजा है। और यदि हमारे संबंध अहम केंद्रित, संकीर्ण विचारधारा, संकोचित विचारधारा, राष्ट्रवादी, तो हम उसी को प्रतिबिंबित करेंगे, संसार में अव्यवस्था लाएंगे। अब हम ये चीज़ें देखा, कृष्णमूर्ति जी बहुत जोर दे रहे हैं आंतरिक क्रांति पे, और आंतरिक क्रांति के बिना कभी भी संभव नहीं है कि हम बाहरी क्रांति ला सकें। बाहरी क्रांति हो हर बार आई है, कुछ भी बेनिफिट नहीं हुआ। हर एक देश में, हर एक राज्य में कैसे कैसे क्रांतियाँ आई हैं। 1789 फ्रेंच रिवोल्यूशन, उसके बाद स्टार्ट हुई, कितनी क्रांतियाँ आई। फ्रांस क्या अब सुटेबल है? अब देख लो कितना भयंकर तरीके से फ्रांस में अगेन एंड अगेन क्रांति। इंग्लैंड कैसे, यूरोपियन कंट्री जो डेवलप कंट्री बिल्कुल, वो कैसे क्रांतियों से, अब देखो कहीं पर भी, ये अफ्रीकन कंट्री को देख लो, कहीं पर भी शांति नहीं है। इस तरीके से बहुत उन्होंने वक्तव्य दिए, जय कृष्णमूर्ति जी ने बहुत वक्तव्य दिए, और एक प्योरिटी के साथ, बिल्कुल सच्चाई के साथ वो बोलते रहे, लास्ट तक बोलते रहे। अब हम दोबारा आएंगे, व्यक्ति और समाज के बारे में जो रह गया है वो पढ़ेंगे।